धर्म प्रेमी सज्जनों, वेदों नीति की 7वीं कड़ी महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे हैं और उपदेश करते हुए 23वें श्लोक में कहा, यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृतमेव अस्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। जिसके भविष्य में करने योग्य कार्यों को शत्रु अथवा अन्य कोई नहीं जान पा रहा, उसको बुद्धिमान कहते हैं। मंत्रम अर्थात किए हुए विचार को और किए हुए तत्व को शत्रु नहीं जान पा रहा, उसको पंडित कहते हैं। कृतम एव अस्य जानन्ति अर्थात कर्म कर चुका है, सामने कार्य आ गया तभी दूसरे लोग जान पाते हैं, उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है। शायद 8 नवंबर 2016 अचानक रात्रि में घोषणा हो गई कि 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए हैं। प्रातः काल से ये नोट नहीं चलेंगे। किसी को भनक भी नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा। पहले कोई किसी को पता नहीं था इस विचार का, और अचानक कार्य होने के बाद पता लगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपने श्रेष्ठ कार्य अथवा राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा करने के लिए जो कार्य करता है, शत्रुओं को पता नहीं लगने देता, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। यहाँ महात्मा विदुर कहना ये चाहते हैं, धृतराष्ट्र कह रहे थे कि संजय आया था युधिष्ठिर के पास से और पूरी बात बता कर के नहीं गया है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। विदुर जी कहना ये चाह रहे हैं कि उनके किए हुए कर्मों को भविष्य में जो होने वाले हैं, उन कर्मों को तुम नहीं जान पा रहे। तात्पर्य ये निकलता है कि युधिष्ठिर बुद्धिमान है, उनके विचार तक को नहीं जान पा रहे कि क्या भविष्य में करने वाला है। इसका मतलब युधिष्ठिर तो बुद्धिमान है। विदुर जी कहीं न कहीं इनडायरेक्ट दुर्योधन को मूर्ख ही कह रहे हैं और युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे हैं। तो यहाँ कहा है, जो काम हो चुका होता है तब लोगों को पता लगे, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं। आगे और कहा, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धि असमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। यहाँ बड़ी बात कही है। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति अर्थात जिसके करने योग्य कर्म को कोई रोक नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। क्या क्या बाधाएं हमारे कर्म करने में आ सकती हैं, वो बाधाएं महात्मा विदुर ने यहाँ गिनाई। कुछ बाधाएं तो प्रकृति की ओर से होती हैं, कुछ बाधाएं हमारे मन के अंदर से होती हैं, और कुछ बाधाएं अन्य लोगों के कारण होती हैं। बाहर की बाधाएं, अंदर की बाधाएं और प्रकृति की बाधाओं को महात्मा विदुर ने यहाँ गिनाया। जिसके करने योग्य कर्मों को नष्ट नहीं कर सकते, पहली बात कही शीतम। शीत अर्थात बहुत ठंड हो
सर्दी हो और सर्दी के कारण व्यक्ति सोचे कि सर्दी बहुत है, आज तो आराम करना चाहिए, आज तो रजाई ही ठीक है, काम करके क्या करेंगे। जो कर्म करना चाहता है, अपनी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसको शीत रोक नहीं सकती, सर्दी रोक नहीं सकती, ठंड उसके सामने बाधक नहीं बनती। महर्षि स्वामी दयानंद जी जिस समय योगियों की खोज में थे और जीवन चरित्र लिखने वाले कहते हैं कि हिमालय का जब परिभ्रमण चल रहा था, योगियों की खोज कर रहे थे, अलकनंदा नदी, दो साथी और थे स्वामी दयानंद जी के साथ उस समय स्वामी दयानंद जी को लगा कि अकेले ही खोज करनी पड़ेगी और निकल पड़े थे हिमालय की बर्फ कितनी शीत ठंड, उस हिमालय की शीत में भ्रमण करना शुरू कर दिया योगियों की खोज में। उनका लक्ष्य था मुक्ति, लक्ष्य था ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, तो सर्दी रोक नहीं रही थी उनको। और अलकनंदा नदी पर जब पहुंचे थे, उसको पार करना था। एक विचार था कि वापस लौट जाया जाए और दूसरा विचार था पार ही जाना है, लौटना नहीं है। और दृढ़ संकल्प के धनी स्वामी दयानंद जी उस अलकनंदा नदी में उतर गए। महर्षि लिखते हैं कि पानी कहीं कहीं घुटनों तक था, कहीं कहीं थोड़ा सा ज़्यादा या कम था। अलकनंदा नदी में पानी तो कम था, लेकिन बर्फ़ जमी हुई थी और वो बर्फ़ नुकीली हो गई थी, चलते हुए बर्फ़ चुभती थी, पैर कट गए थे, रक्त बह रहा था। और नदी के बीच में चले गए तो सुन्न हो गए थे कि गिरने वाले हैं। लिखते हैं कि जो शरीर के ऊपर वस्त्र थे, वो सारे वस्त्र लेकर के पैरों पर लपेट लिए। सर्दी तो फिर भी कम न हुई, लेकिन नदी को पार कर गए। पार किए, कहते हैं 2 पर्वती लोग आए, पहाड़ी लोग आए और आकर के लेके जाने के लिए कह रहे थे कि हमारे घरों में चलो, आपको दूध पिलाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि मेरा एक पग आगे बढ़ने का मन नहीं था और मैंने उनको सर्वथा मना कर दिया। परमात्मा भी कैसे सहायता करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं। लिखते हैं कि कुछ देर के बाद वो दूध लेकर के आए, मुझे पर्याप्त दूध पिलाया और बचा हुआ दूध कमंडल में डाल करके चले गए। वो जो भी घटना रही हो, लेकिन ऋषि दयानंद जी को जिसने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उसको ये प्रकृति की बाधाएं नहीं रोक पाती। शीत प्रकृति की बाधा है। दूसरा कहा उष्ण अर्थात गर्मी, जिसको गर्मी नहीं रोक सकती, गर्मी जिसके कार्यों में बाधा नहीं डाल सकती, कार्यों को नष्ट नहीं कर सकती। हमारे जो सैनिक हैं, इन सैनिकों को देखिएगा कि रक्षा करने में किस तरह से अपने आप को ढालते हैं। लगभग हमारे फौजी, हमारे सैनिक इतनी ठंड में रह कर के सीमा की सुरक्षा करते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी में रह कर के सीमा की सुरक्षा करते हैं। हम कई वर्ष पहले बाड़मेर में गए थे और जब बाड़मेर में गए तो बॉर्डर देखने की इच्छा थी। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, वहाँ बॉर्डर देखने की इच्छा रही। वहाँ गए, फौजियों से मिले। फौजियों ने कहा कि जी जैसा यहाँ रेत है, ऐसा ही बॉर्डर के पार रेत है, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है।
जिस तरह की ज़मीन यहाँ है ऐसे ही 100 गज दूरी पर वैसी ही ज़मीन है। फौजी कह रहा था कि उस समय फरवरी का महीना था, फरवरी के महीने में भी गर्मी थी वहाँ, और कह रहे थे कि जब मई का महीना होता है तो रेत इतना गर्म हो जाता है कि मूंगफली भून सकते हैं उसमें। इतनी गर्मी में रह कर के वो सीमा की सुरक्षा करते हैं। उनके कार्यों में गर्मी बाधा नहीं डालती, कार्यों को नष्ट नहीं करती। महात्मा विदुर कह रहे हैं, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम। सर्दी और गर्मी जिसके कार्यों को नष्ट नहीं कर सकती, बाधा नहीं डाल सकती, वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। और आगे हमारे भीतर का कारण गिनाया है, मन का कारण गिनाया है कि अंदर से भी बाधा पैदा होती है। कहा भयम रति, भय और रति। भय अर्थात डर हमारे मन का कारण है, और रति अर्थात वासना हमारे मन का कारण है। ये जिसके कार्यों में बाधा नहीं डाल पाती, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। यदि हम कोई कार्य करने लगे और अंदर से मन में भय आ गया, भय आया और उस भय के कारण हम कार्य करना ही छोड़ देवें, उसको बुद्धिमान नहीं कहा गया। इसलिए महात्मा विदुर कहते हैं कि भय के कारण जिसके कार्य नहीं रुकते हैं वो बुद्धिमान होता है, उसको बुद्धिमान कहते हैं। और रति, रति है अर्थात वासना, काम वासना के कारण कार्य नहीं जिसके रुकते हैं। संसार के दो बहुत बड़े आकर्षण हैं। संसार के बहुत बड़े दो आकर्षण, एक धन संपत्ति और एक रूप संपत्ति। व्यक्ति को गिराया जाता है या व्यक्ति गिरता है तो इन दो के कारण ज़्यादा संभावना गिरने की रहती है। जब किसी बड़े बड़े ऑफिसरों से काम निकलवाने हों तो या तो उन ऑफिसरों को धन का लालच दे दिया जाता है, दूसरा लालच बहुत बड़ा है शरीर सुख, काम वासना। कोई सुंदर लड़की भेज दी जाती है, लड़की भेज दी गई, उस रति के कारण, वासना के कारण वो गिर जाते हैं और गलत काम करने पर तुल जाते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि जिसके सामने कितना भी बड़ा लालच क्यों न आ रहा हो, उस लालच के कारण अपने कार्यों को नष्ट नहीं होने देता, उसको बुद्धिमान कहते हैं। अर्जुन जब दिव्य अस्त्रों की खोज में गए हुए थे, दिव्य अस्त्रों की खोज में जब गए हुए थे, इंद्र से बहुत सारे दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। इंद्र की सभा में उर्वशी नाम की बहुत सुंदर महिला रहती थी, और जब उस सुंदर महिला ने अर्जुन को देखा था तो काम वासना से पीड़ित हो गई थी। अर्जुन के सामने जाकर के अपना शरीर प्रकट करती है, अपने आप को समर्पित करती है और कहती है कि अर्जुन, मैं तेरे से संतान की इच्छा रखती हूँ। मन कैसे विचलित हो जाता है, यहाँ अर्जुन उसको अपने मन को विचलित नहीं होने देता। जिसके कार्य रति के कारण नहीं बिगड़ते, नहीं बिगड़ने देता, वो बुद्धिमान है। और उस समय अर्जुन की मन और इंद्रियों में विकार पैदा नहीं हुआ, उर्वशी को माँ कह करके प्रणाम करके दूर हो गया। बुद्धिमान था। और नहीं तो ये लालच ऐसा है, व्यक्ति गिरता है, फंसता है, आगे नहीं बढ़ पाता।
बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े कार्य इस रति ही के कारण बिगड़ते हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। और साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ऋषि भी इस विषय के कारण गिरते हुए इतिहास में दिखाई दे रहे हैं। महात्मा विदुर मन की बात कह करके फिर साधनों की बात कहते हैं। प्रकृति बाहर कारण है, भय और रति मन भीतर कारण है, और जो समृद्धि असमृद्धि वा कहा है ये साधनों का कारण है। अर्थात जिसको बहुत समृद्धि रोक नहीं पाती, जिसको असमृद्धि रोक नहीं पाती अपने कार्य करने से, वो बुद्धिमान है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि हमारे पास तो धन संपत्ति इतनी है और कुछ करने की जरूरत क्या है। यदि किसी ने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और कितनी भी धन संपत्ति हो, उस धन संपत्ति के कारण अपने कार्यों को नहीं रुकने देगा। महात्मा बुद्ध राजा के लड़के थे, राजकुमार थे, लेकिन जब निर्णय हुआ कि सत्य की खोज करनी चाहिए, वास्तविकता क्या है जानना चाहिए, वो समृद्धि उस महात्मा बुद्ध को रोक नहीं पाई। उसने जो लक्ष्य बनाया था, अपना कार्य सिद्ध करना था, वो समृद्धि भी उसको रोक नहीं पाई। बुद्धिमान है। ऋषि दयानंद जी का जो घराना था वो कोई गरीब घराना नहीं था। स्वामी दयानंद जी यदि घर पे ही रहते तो वो भी राजाओं की तरह रह सकते थे। इतनी धन संपत्ति है, इतना सब कुछ है। जिस समय ओखी मठ के मठाधीश ने कहा था कि दयानंद मेरा चेला बन जा, ये सारे मठ की संपत्ति तेरी होगी, उस समय स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि यदि मैं संपत्ति के लालच में होता, संपत्ति ही मुझे चाहती होती, तो तुमसे ज़्यादा मेरे पिताजी के पास संपत्ति है, और जिस चीज़ की खोज के लिए मैं निकला हूँ वो चीज़ तुम्हारे पास है ही नहीं। अर्थात जिसको समृद्धि रोक नहीं पाती और जिसको असमृद्धि अर्थात धन का अभाव जिसको रोक नहीं पाता। बहुत सारे लोग कहते हैं यदि मेरे पास इतना धन होता तो मैं ये कर लेता, यदि मेरे पास ये होता तो ये कर लेता। यहाँ बहानेबाजी ज़्यादा होती है। महात्मा विदुर कहते हैं कि भले ही सब कुछ छिन गया हो किसी का, लेकिन जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है वो सब कुछ छिनने के बाद भी अपने कार्यों को पूरा कर लेता है। इस तरह से जीवन चलाने लग जाता है कि वो समृद्धि फिर से प्राप्त हो सकती है, उसके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो महात्मा विदुर बुद्धिमानों के लक्षण गिनाते हुए कह रहे हैं, जो कोई विघ्न बाधा जिसके कार्यों को रोक न सकती हो, और वो विघ्न बाधाएं कौन सी? शीत उष्ण, भय रति और समृद्धि असमृद्धि, ये चीज़ें जिनको न रोक पाती हों वो बुद्धिमान कहलाते हैं। आगे फिर विचार करेंगे। यही विराम देते हैं। ओम शांति।